नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल और इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जिन भाइयों का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है वो भाई आज इसे रिटन एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि साथियों आज आपको वो न्यूज़ देने वाला हूँ जो बीएसएफ की रिलेटेड आपको कोई भी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ जानकारी आप ही के भाइयों की प्यार की बदौलत और आप ही के भाइयों की सपोर्ट की बदौलत मुझे प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी, हर एक रियल न्यूज़ सबसे पहले, सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथियों बात करेंगे बीएसएफ। आप सबको पता है कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान के मुंह में बम्बू देने का काम करने का काम करती है और बीएसएफ करती है साथियों। मतलब बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब तक आपके बॉर्डर जैसलमेर, बाड़मेर, आपका गंगानगर, जम्मू कश्मीर के ऊपर खड़ी है, तब तक कोई माई का लाल भी नहीं है जो पाकिस्तान का इधर एक पैर भी रख दे। उसी में यदि आप भर्ती होना चाहते हो, उसी में भर्ती होकर आप देश सेवा का जज्बा लेकर यदि आप जा रहे हो, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हो, तो उसके लिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपको लिए महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला है। साथियों बहुत सारे कैंडिडेट डाउट करते हैं कि सर फिजिकल तो हो चुका है, अब फिजिकल जिनका बाकी है उनका हो रहा है। अब मैं ये बता दूं रिटर्न एग्जाम्स को लेकर, देखो मैं कुछ चीजें आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूं। बीएसएफ की अभी आपकी 13 भर्तियां पेंडिंग चल रही है। किसके चक्कर में? केवल आपको ट्रेड्समैन के चक्कर में। 13 भर्तियों की एग्जाम्स नहीं हो पा रही है, पर उन 13 भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। वो 13 की 13 भर्तियों की एग्जाम आपकी मार्च में हो रही है। तो जाहिर सी बात है मार्च में आपकी तो एग्जाम होगी नहीं, पर ईडीसीएल के तहत जो टेंडर फाइनल हुआ है ना, उसमें क्या बोला गया मैं बता दूं आपको। उसमें यह बोला गया सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ की जितने भी फोर्स भर्ती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आती है, जिसमें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स अपनी अपनी भर्ती खुद कंडक्ट कराता है। जैसे कि एचसीएम की बीएसएफ को आपका अथॉरिफिकेशन दे दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो ट्रेड्समैन की बीएसएफ की आ गई है, एसएमटी वर्कशॉप, आपका वाटर विंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपका यहाँ पर मेडिकल, पैरामेडिकल, ये सारी भर्तियाँ। इसके अलावा आईटीओपी की सारी भर्तियाँ, इसके अलावा सीआईएसएफ की सारी भर्तियाँ, इसके अलावा सीआरपीएफ की पिछली बार की भर्ती आपने देखी होगी। इन सब भर्तियों का टेंडर ईडीसीएल को दे दिया गया है, और ईडीसीएल के टेंडर में जो भी आपकी 12 महीने के अंदर एग्जाम होगी ना, वो सारी की सारी ईडीसीएल कंडक्ट कराएगी। जिसको लेकर मैं आपको कन्फर्म बताने जा रहा हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का एग्जाम है ना, वो मई के मिड में रखा गया है। ये चीज उन्होंने बताई है कि जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है वो मई के मिड में आपका रखा गया है। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आपका भर्तियों का जो शेड्यूल है वो मई के अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। अब रही बात, आपके बहुत सारे कैंडिडेट डाउट रहता है कि सर हमें तो ये बता दो कि रिटन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी को लेकर मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, नोट्स को आप परचेज कर लेना, सेल्फ स्टडी करो, किसी से कहीं से बेच लेने की कोशिश मत करो। कोई बेच में आपको बीएसएफ स्पेशल नहीं पढ़ाएगा, वो सारे पुराने वाले वीडियो आपको देते रहेंगे, वो पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो है कंटेंट पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन हो। एक चीज आपने सुनी होगी, किसी से सिलेक्शन बंदे से सुना होगा कि सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी से होता है, और सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। और सेल्फ स्टडी के लिए रामबाण चीज है कि आप नोट्स पढ़ो, आपके बनाए हो चाहे खुद के बनाए हो, किसी के बनाए हो, नोट्स आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे। बुकें भी सिलेक्शन देती है, ये नहीं बोलता, बुकें भी सिलेक्शन देती है, बुक को भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सर आपने ये बात तो बता दी, अब हमें ये बता दो कि जो हमारे कितने बच्चे फिजिकल पास हो रहे हैं। देखो प्रोसेस वही सेम अप्लाई जा रही है, वही आपके 50 से 60% बच्चे आ रहे हैं, और उनमें से आपके 40 से लेकर 50% तक बच्चे पास हो रहे हैं। तो पास का आंकड़ा तो वही आपका रह रहा है। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन संबंधित, मैं आपको अपडेट करता रहूँ और करता रहूँगा। एक चीज़ और बता दूं, जो कई बच्चे सोच रहे हैं फिजिकल देने जाएं या ना जाएं, सर्दी का मौसम, देखो फिजिकल देने जरूर जाओ। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर सबसे कम कट ऑफ वाली ट्रेड है। बात कर लेते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्सो प्रकाशन की तरफ से। ये बुक आपके लिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली। इस बुक में आपके क्या क्या मिलता है बता दूं मैं आपको 2800 भविक्लपिक प्रश्न, साथ में 2 सॉल्यूशन पेपर जो कि पीछे के आए हुए सीबीटी मोड एग्जाम्स हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है।
साथ ही मैं बता दूं, जो आपकी नई कंपनी को टेंडर दिया गया एडीसीआई किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको स्टडी गाइड और साथ में आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो दोनों मिल रहे हैं। दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। ऐसी कौन सी ट्रेड होगी जिसकी सबसे कम कट ऑफ रहेगी? तो मैं आपको आज ही कन्फर्म बोल रहा हूं, कुक ट्रेड ऐसी होगी जिसकी सबसे कम कट ऑफ होगी। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, सुन लो। क्योंकि कुक में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा गया है। सोचो आप एक बार कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जब भर्ती आई थी 1 अक्टूबर 2024 से पहले 4100 बच्चों के पास था। 4100 में से बहुत सारे तो एज ओवर हो चुके हैं, बहुत सारे बीएसएफ में ऑलरेडी लग चुके हैं। अब बता दूं, इसके अलावा अभी आपकी आईटीबीपी की भर्ती आपकी जो आपकी चल रही है वो आपकी 1048 पोस्टों के ऊपर चल रही है, बड़ी भर्ती आपकी है, ये भी निकल जाएगी। इसके बाद में जो बच्चे खुचे होंगे ना वो बीएसएफ में लग जाएंगे। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यदि बीएसएफ से यदि आप कुक से हो और यदि आपके 60 नंबर भी आ गए ना, आराम से आपका सिलेक्शन है। कोई मायका लाल आपको बाहर नहीं कर सकता। केवल आपको तैयारी करनी है फिजिकल की, रिटन एग्जाम्स की। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट कुक सर्टिफिकेट वाले भी फेल हो रहे हैं और हो नहीं रहे, होंगे भी, ये भी आप ध्यान रखना। क्योंकि कुक वाले ये कतई खड़ी नहीं लिखा है कि कुक वालों का अलग फिजिकल लिया जा रहा है, सारों को मिक्स लिया जा रहा है और सारे फेल भी हो रहे हैं। तो जिसके पास एनएसक्यूएफ है वो भी फेल हो रहा है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो। जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि आप यदि एनएसक्यूएफ आपके पास है तो फिजिकल के ऊपर खासकर जोर दो। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं होता और मौके पे चौका लगाने वाला सच्चा खिलाड़ी होता है, ये आप सबको पता है। तो इसी को लेकर बोलना चाहता हूं कि एनएसक्यूएफ वाले यदि 60 नंबर आपके पास है तो भी आपका सिलेक्शन होगा और सफाई कर्मचारी वाले 80 वालों का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार वाले कैंडिडेट को बोलना चाहता हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट को नहीं बोलना चाहता। नॉर्थ ईस्ट वाले जो 36 नंबर में नौकरी करेंगे सारे के सारे, और वैकेंसी इंक्रीज होना 100% संभव है। क्योंकि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 भर्ती में जो भी कैंडिडेट कुक और वाटर कैरियर से लगे थे उनमें से 80% कैंडिडेट बाहर आ चुके। तो वो वैकेंसी खाली पड़ी है, वो वैकेंसी इंक्रीज होगी, सारी चीजें होगी। बस आपकी लगन, मेहनत और आपका जज्बा कैसा वो डिपेंड करेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी बीएसएफ संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँ और आगे भी डिपेंड आपको जानकारी देता रहूंगा। एक चीज और बता दूं, बीएसएफ का कल एक नोटिस आया जिसके अंदर कुछ लड़कियों का आपको बाहर कर दिया गया। लड़कियों सोच समझ के अप्लाई किया करो। कुछ उसमें लिख रखा है, उसमें लिख रखा है कि आपके स्टेट में ये पोस्ट है नहीं तो आप कैसे अप्लाई कर दिए। वो बात अलग है, इन्होंने पोस्ट कैंसिल कर दी। इनको पहले कैंसिल करना चाहिए था, क्योंकि 2500 लड़कियों का भविष्य का सवाल है। पर भाई साहब, फौज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया। अभी मेरा टारगेट है, हमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उनके ऊपर फोकस करो। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।